वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड निर्वाण यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, यानी कि वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। आई नो कि आप लोगों को पता चल चुका है कि मैं अभी रेगुलर मल्टीपल वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया हूँ, तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल पे ज़रूर आके एक बार विजिट कीजिएगा, क्योंकि 4 5 6 7 वीडियोस अपलोड करता हूँ। एवरी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा, तो एक दरखास्त है आपके भाई की तरफ से, प्लीज़ एक बार विजिट कीजिएगा जब भी आपको इंट्यूशंस होगा कि हाँ आपको जानना है आपके पार्टनर के बारे में। लेट्स सी, इस टाइम पे मैं देखूंगा कि वो क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। छोटू सा होगा, एंड तक देखिएगा वीडियो। जय माँ काली। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो देख सकते हो, सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हो, ओवरऑल सबके लिए है ये फीलिंग। लेट्स सी आपके पार्टनर के एनर्जी। 3 ऑफ शोर्स। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपका दिल तोड़ने के बाद अब ये आपको मिस कर रहे हैं। आई फील कि ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको रिजेक्ट करके बहुत गलत किया है, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और ये बार बार अपने दिल के पास आ रहे हैं और दिल का बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इनका दिल कह रहा है कि आपके पास इनको आना है। डेफिनेटली यू आर डीलिंग विद someone who is very creative, you are dealing with someone who is very rebellious, जो बहुत मतलब जिनका जिनका दिल बहुत साफ है, बट जिनका जुबान बहुत कड़वा है। आई फील कि इनके बाद आपका दिल को चकनाचूर किया था। आई फील कि ये पर्सन बहुत ही इंटेंस किस्म के पर्सन है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि नंबर 3 है, तो मतलब कार्मिक हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, जो भी। आई डोंट केयर, आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन, बट ये इंसान अपने पास्ट को सुधरना चाहते हैं, ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये पर्सन आपके जीवन में लौटने के बारे में सोच रहे हैं। 3 ऑफ शोर्ड्स, खास करके इनके कुछ ऐसे बातें हैं जो आपके दिल को चुभा है, और आई फील कि वो अभी भी उस गम को ओवरकम नहीं कर पा रहे, वो गम को अपने दिल से रिलीज नहीं कर पा रहे, वो आपको अपने दिल से रिलीज नहीं कर पा रहे। अगर ये कार्ड आप देखेंगे तो आई थिंक कि ये मान रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत नादान हो, फूल की तरह हो। सो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके प्यार को शक किया था, ये इंसान आपके प्यार को झुटलाया था, ये इंसान आपके प्यार को रिजेक्ट किया था, लाइक आपको पीछे छोड़ के गए थे, एंड नाउ दे वांट टू कम बैक। आप समझ सकते हैं ये 3 ऑफ कार्ड की खूबसूरती को। यहाँ पे मिडनाइट है, तो लेट नाइट टॉक्स आपके साथ इनका होता था, या फिर ये कनेक्शंस बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव कनेक्शंस था, लाइक आप किसी को बताए नहीं हो। आई ऑल्सो फील कि फॉर द फर्स्ट टाइम इस इंसान को, लाइक इस इंसान के जैसे कोई इंसान आपको मिला, पहली बार आपको ये एहसास हुआ कि हाँ आप इनको अपना दिल, अपना जिस्म, अपना सब कुछ अब दिए हो। सेक्सुअल केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल केमिस्ट्री, आप इसको भूल नहीं पाते हो, आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, और वो भी सोच रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि कैंसर भी हो सकता है, लाइक कर्क राशि वालों में से भी हो सकता है कोई। ऐसा मुझे लग रहा है कि देयर फेवरेट कलर इज रेड, देयर फेवरेट कलर इज ब्लैक, एंड आप दोनों के जो कम्युनिकेशंस होता था वहाँ पे सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा था। प्लेटोनिक भी हो सकता है, लाइक अक्सर आप लोग हार्ट ब्रेक के बारे में बात करते हो, दिल तोड़ने का बात करते हो, सेपरेशंस का बात करते थे, और ये इंसान आपको रिजेक्ट किया है, हो सकता है ब्लॉक किया है, हो सकता है कि ये आपका नंबर डिलीट किया है, एंड नाउ दे वांट टू कम बैक, नाउ दे वांट टू मेक फ्रेंड्स, नाउ दे वांट टू गिव अनदर चांस। ओके, पास्ट लाइफ का भी ये इंसान है, ये आप दोनों पास्ट लाइफ के कपल हो। और यहाँ पे नंबर 3 डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकते हैं, कोई हस्बैंड वाइफ, लाइक आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते हो सकता है कि ये भी मैरिड है, आप भी मैरिड हो। ओके, कहीं ना कहीं आपको पता है कि इस रिश्ते का कोई मंजिल नहीं है, बट फिर भी आप इसको चाहते हो सकता है कि ये वन साइडेड है, हो सकता है कि आप बहुत बार सोचे हो कि मैं क्यों आ रहा हूँ इन दोनों के बीच में, बट आप आ रहे हो बिकॉज हो सकता है कि दिस इज द ट्विन, ये आपके जुड़वा सोल है। इस इंसान को चाहे आप कुछ भी बोल दो, ये इस इंसान को आप नो नहीं कह सकते हो, इस इंसान को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेट्स सी। Oh ho, the King of Pentacles. Well, ऐसा मुझे
क्यों लग रहा है कि बहुत ही घमंडी, पैसे का घमंड है, अहंकारी है? ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि ये चाहता तो बहुत पहले ही ये सब कुछ कर सकता था, बट दे वेर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। वो उन्होंने मना कर दिया आपके साथ, वो उन्होंने कोई फाइनेंशियली मदद वो नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये टॉरस वर्गो कैप्रिकन जो बेसिकली जानबूझ के आपके साथ अपना जिद, अपना अहंकार के वजह से बात नहीं कर रहे हैं। हो भी सकता है कि एक टाइम पे ये बहुत ही जिंदा दिल इंसान था, अनकंडीशनल प्यार था, आप इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किए भी हो, बट ये इन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं दिया थे। नाउ द किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये इंसान इतना स्वार्थी हो चुके हैं, इतना ज़्यादा घमंडी हो चुके थे कि इनको पता नहीं चल रहा था कि आपका कंट्रीब्यूशंस क्या था इनकी ज़िंदगी में। सो ये आउट ऑफ जेलेसी, आउट ऑफ सेल्फिशनेस, यहाँ तक कि आउट ऑफ एंगर इन्होंने आपके साथ बदतमीजी की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अनफेयर किए हैं आपके साथ, इनजस्टिस किए हैं आपके साथ। आपको जो हक मिलना चाहिए था, जो जो जस्टिस मिलना चाहिए था, उन्होंने जानबूझ के नहीं दिए थे। और ये पर्सन जो ऑफर आपको किए थे, दैट वाज नॉट एट ऑल ऑथेंटिक। आई फील कि कहीं ना कहीं इस इंसान को लाइक दे आर लाइक अ वेरी ग्राउंडेड इंसान। हमेशा वो पोर्ट्रे करते हैं उनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बट दे हैव अ ह्यूज वेल्थ। और ये बहुत ही कंजूस किस्म के इंसान है। लाइक आप इनके लिए बहुत कुछ दिए हो, लाइक गिफ्ट्स वगैरह, इन रिटर्न इन्होंने कभी कोई गिफ्ट्स नहीं दिया है। हो सकता है कि फाइनेंशियली भी आप लाइक इन्होंने मदद किए थे एक दो बार, बट आई फील कि आपने लौटाए हो। आपने कभी भी इनसे फेवर नहीं लिए हो, बट इन्होंने आपसे बहुत बार फेवर लिए है, खास करके सेक्सुअली आपको एक्सप्लॉइट भी किए हैं। आई काइंड ऑफ एक ऐसा वाइब्स आ रहे हैं कि ये इंसान अपने मुताबिक चलते हैं और ढीठ है बहुत ज़्यादा, और इसके लिए शायद आपको अपना रूटीन चेंज करना पड़ता है, सॉरी बोलना पड़ता है। बट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड किस्म के इंसान है। इनको अगर मिल गया मतलब बस, और ये नहीं देखेंगे कि आपको क्या मिला क्या नहीं मिला। एंड दे वर सो बायस्ड। जब भी आप इनसे कुछ मदद मांगने के लिए गए थे, तब इन्होंने आपको कह दिया था कि नहीं, इनके पास पैसा नहीं है, ये पर ये मदद नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने काइंड ऑफ, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको लाइक इन्होंने अपने फैमिली को चूज किया, आपको नहीं चूज किया। इन्होंने अपना मकसद के लिए आपको यूज किया, हो भी सकता है। और अब धीरे धीरे इनका घमंड टूट रहा है। हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जॉब लॉस हुआ है, एंड नाउ दे डोंट वांट टू कैरी एनी मोर ग्रजेस। लाइक वो कोई ग्रजेस कैरी नहीं करना चाहते हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि आर्बिट्रेशन लाइक डिवोर्स तक चला गया था बात, अब ये बात को आपके पास आके बात को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे कि चलो सॉल्व करते हैं, चलो मिलके बात करते हैं। कोई एक ऐसे इंसान है जो डिवोर्स का बात कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ मनी वो डर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान स्टैंड नहीं ले पा रहे। अगर लाइक ये आपके फैमिली के पास आके कन्विंस नहीं कर पा रहे, या फिर खुद के फैमिली को कन्विंस नहीं कर पा रहे, बिकॉज ये पैसे के सामने इधर झुक जा रहा है, या फिर इनके अंदर वो गट नहीं है कि वो आगे आके आपके हाथ पकड़ के आपको लेके जाए। सो दे ऑलवेज से कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। ये ऑलवेज, दिस पर्सन इज ऑलवेज सेइंग कि मैं आपको प्यार करता हूँ, बट मेरा फाइनेंस ठीक नहीं है। आई फील कि इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस है, और वो अपने ईगो के वजह से आपके साथ दोस्ती नहीं निभाए हैं। हो सकता है कि इन्होंने साफ इनकार किया है, आपको रिजेक्ट किया है, या फिर शादी के प्रपोजल भी हो सकता है इन्होंने रिजेक्ट किए होंगे। दे द माउंटेन लवर। हो सकता है कि इनके एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी, पुराने घर है, हो सकता है इनका। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि बहुत ये एज गैप हो सकता है आप दोनों का। पुराने ज़माने के इंसान, ओल्ड सोल किस्म के इंसान हो सकता है, या फिर इनके फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, या फिर ये बहुत घिसी पिटी सोच लेके चलते हैं और आपको जज करते रहते हैं। दिस इज द जस्टिस, दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। सॉरी बोलेंगे एंड कुछ ऑफर भी करेंगे। नाउ द जस्टिस, यहाँ पे जो कार्ड्स आप देख रहे हैं, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। तो ये पर्सन सच बताने के लिए आ रहे हैं। ये पर्सन
अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आ रहे हैं, ये इंसान सॉरी कहने के लिए आ रहे हैं, माफी मांगने के लिए आ रहे हैं। एंड द विल ऑफ फॉर्चून, भाग्य का परिवर्तन, जस्टिस एंड विल ऑफ फॉर्चून। दरअसल 10 and 11, बट यहाँ पे 11 and 10 आया, सो 111 अगर आप जरूर देख रहे हो देन आप क्लेम कीजिएगा, बिकॉज ये इंसान हो भी सकता है लिब्रा है, हो भी सकता है कोई सैजिटेरियस हो, बिकॉज ये इंसान आपकी ज़िंदगी में घूम के आ रहे 360 डिग्री। ये बहुत इंतज़ार करवाए थे आपको, करीबन 1 साल, किसी किसी के लिए 21 साल, किसी किसी के लिए 11 साल, किसी किसी के लिए 10 महीना, किसी किसी के लिए 1 डेकेड्स। ऑलमोस्ट 2017-16 से आप दोनों का बात हो सकता है, 16-17 से बात स्टार्ट हुआ हो सकता है। द जस्टिस, इन्होंने जो ऑफर किए थे वो नहीं दे पाए थे। आई फील के फेक ऑफर्स इन्होंने किए थे, चीट किए थे आपको, और वो अनफिनिश थे। लाइक आपने इस पर्सन को कभी भूल के किसी और के पास नहीं गए थे, आपने इन्हीं को चाहे थे। और ये इंसान बार बार आपके सच को झुठलाते गए, ये इंसान आपको आपके सामने झूठ बोलते गए, एंड नाउ एज अ कॉन्सिक्वेंसेस दे आर फेसिंग देयर कर्मा एंड दे आर नाउ रेडी टू कन्फेस देयर ट्रू फीलिंग्स। तो ये ऑनेस्टली बात करने के लिए आ रहे हैं। द जस्टिस यहाँ पे सर्व्ड हो रहा है, आप जो डिजर्व करते हो, यहाँ पे आपका कोई गलती नहीं था, आपको कॉर्नर किया गया है। यहाँ पे आप को एक गलत इमेज आपका बनाया गया है, यहाँ पे जानबूझ के कोई शत्रुता किया है, और इस पर्सन को वो समझ में आ रहा है कि नाउ दे फील सॉरी फॉर यू, वो आपके बारे में सॉरी फील कर रहे हैं। तो सारे इनजस्टिस, सारे गिले शिकवे को ख़त्म करने के बाद वो आ रहे हैं कोई कोई बढ़िया ऑफर लेके। देखिए, भाग्य का परिवर्तन मतलब ये इंसान का लौटना तय है, और दे आर कमिंग विद एन ऑफर। वो कौन सा ऑफर? वो हो सकता है कोई फाइनेंशियल हेल्प, हो सकता है कि दोबारा दोस्ती करने का, हो सकता है शादी का, हो सकता है सॉरी बोल के चीजों को फिक्स करने का। द किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो सजेस्ट कि ये इंसान को लगता है कि दे आर ऑलवेज राइट, क्योंकि ये इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के इंसान है, ये सेंसिटिविटी को समझते नहीं है। ओके, प्यार व्यार में इसको विश्वास नहीं है, इनको सिर्फ लगता है कि ये दुनिया मतलबी है, लोग इनको यूज करते हैं, छोड़ देते हैं। बट द जस्टिस, इन्होंने आपको बहुत गलत समझ रहे थे। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपके बैकग्राउंड को लेके इन्होंने बहुत गलत बातें किए थे। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। और इनको ऐसा लगा था कि आप कभी भी आप बहुत बदतमीजी करेंगे इनके साथ। आई फील कि दे प्लेड अ मेंटल गेम। ये आपके साथ बहुत बड़ा मेंटल गेम प्ले किए थे, जहां पे इनको लगा था कि आप टूट जाएंगे, आप कभी ना कभी इस पर्सन के पास आके पैसे मांगेंगे, या फिर कुछ फेवर मांगेंगे, या फिर इस पर्सन को काइंड ऑफ रिजेक्ट करेंगे। बट आपने नहीं किए, आपने इस पर्सन के सामने कुछ नहीं किए, आपने अपना गम को एक्सेप्ट किया, आपने अपना लाइफ को एक्सेप्ट किए, आपने पूरा चीज़ माँ काली के हाथ पे छोड़ दिए हो कि माँ मैं सही हूँ, मैं इसको प्यार किया हूँ, मैं कभी कोई गलत नहीं किया हूँ, अब आपको करना है। सो दैट्स व्हाई ये जो वाइट फेदर आप देख रहे हो, ये साफ है कि ये इंसान आ रहे हैं एज एन एंजल। जब आपको लग रहा है कि अरे भलाई का कोई नाम ही नहीं है इस दुनिया में, मुझे क्या मिला, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ, ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तब माँ कह रहे हैं बिकॉज ये इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना था। दैट्स व्हाई यू मेट। प्रोबेबली पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक वेजेस के वजह से ही आप दोनों का सेपरेशन हो रहा था। वो जिद्दी थे और वो आपको कंटिन्यूअसली हर्ट कर रहे थे, एंड नाउ उनको अपना गलतियों का एहसास हो रहा है, और इसीलिए जो वो नहीं दे पा रहे थे उसको देने के लिए आ रहे हैं। भाग्य का चक्र जो है वो परिवर्तित हो रहा है। सो दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक एंड दे वांट टू ऑफर यू समथिंग। अगर वो दोस्ती है, हो सकता है कोई फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है, लिटरली
क्यूट एंड कलरफुल कनेक्शंस भी हो सकता है, बट दे आर कमिंग बैक। क्या मैसेजेस? नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ये लड़ाई में आप हारे नहीं हो, आप अभी भी जीत सकते हैं। खड़े रहो, अपने बाउंड्री पे खड़े रहो। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये इंसान को लगा था कि आपका दिल तोड़ के ये जीत गया है, आप भाग जाएंगे, या फिर आप इस पर्सन के सामने आके कुछ बताएंगे, या फिर आप इसका भांडा फोड़ेंगे, या फिर आप इसको काइंड ऑफ पिघल जाएंगे। बट नो, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जीतने वाले हो आप। भले आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म और आप जीत नहीं सकते हो, कुछ ये वो, बट नहीं, आप जीतेंगे। जो चीज़ में आपको यकीन है उस पे आप अड़े रहे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स के सेट अ हेल्दी बाउंड्री। आने मत दो किसी को इजीली, प्रूव करने दो अपने आप को, बहुत इजी मत बनो। द पेज ऑफ शोर्ड्स। आई थिंक, मुझे लग रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशंस मिलेगा। ऑफ कोर्स ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे थे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपका इंट्यूशंस आपको कुछ कह रहा था, इसीलिए शायद टैरो एस्ट्रोलॉजी आप फॉलो कर रहे थे। आपको इस पर्सन से कुछ जानकारी मिलेगा, नए जानकारी, नए इंफॉर्मेशंस मिलेगा उनके प्रेजेंट स्टेट के बारे में। पेज ऑफ शोर्ड्स हो भी सकता है यहाँ पे एक न्यू कम्युनिकेशंस, न्यू क्लैरिटी मिलेगा। ओके, दिस कार्ड रिप्रेजेंट न्यू क्लैरिटी, न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू नॉलेज। आई थिंक आप डिस्कवर कर पाएंगे कि ये इंसान के न्यू फेस को। हो सकता है कि जो सच आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो सच आपको मिलेगा, भले वो सच कितना क्यों ना कड़वा क्यों ना हो। पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये इंसान आपको मैसेज करेंगे, ये इंसान की तरफ से आपको इधर फ्रेंड रिक्वेस्ट या फिर कोई मैसेज मिल सकता है। जो मैसेज आप शायद ओके, सो हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड मैसेज, अनएक्सपेक्टेड एक्शंस आपको देखने को मिलेगा। चोरी छुपे ही आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं और कोई नया क्लैरिटी वो आपको दे सकते हैं। ओके, कोई इंफॉर्मेशंस वो आपको दे सकते हैं। द टू ऑफ पेंटिकल्स। एक जगलर को अपने हाथ से एक चीज को गिराना पड़ता है या फिर दूसरे हाथ पे देना पड़ता है, तभी जाके वो एक बैलेंस क्रिएट कर पाते हैं। तो यहाँ पे रोलर कोस्टर राइड का बात चल रहा है। आप साइमल्टेनियसली यस नो पे नहीं चल सकते हो। आपको कहीं पे स्टॉप करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को गिराना पड़ता है, कुछ चीज़ों को रिलीज करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को, तब जाके आप किसी चीज़ों को पकड़ सकते हो, राइट। सो जो मैसेज मुझे मिल रहा है, यू नीड टू गेट रिड ऑफ समथिंग। आप पहले जैसे इंसान नहीं हो, आप बदल चुके हो, ये बात आपको भी बताना है। द टू ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान अभी भी दो नाव पे है। ये इंसान अभी भी दो नाव पे है। दे आर प्रोबेबली इन और दे आर प्रोबेबली आउट। सो दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। लाइक उनको पता नहीं कि उनको क्या चाहिए अपनी जिंदगी में। और हो सकता है कि दे आर प्रोबेबली टॉकिंग टू यू एज एन ऑप्शन, लाइक दे आर कंसिडरिंग यू एज एन ऑप्शन। हो सकता है कि वो मैरिड है, हो सकता है कि उनका और भी प्रायोरिटी है, हो सकता है कि वो आज मैसेज करेंगे, आज वो आपके साथ बहुत करीब आएंगे, और अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है वो वापस अपने जोन में जाएंगे। सो आई थिंक यहाँ पे आपको समझना है कि आपको एक रोलर कोस्टर लाइफ चाहिए या फिर एक स्मूथ स्ट्रेट लाइफ चाहिए, स्मूथ एंड ईजी। तो प्लीज कॉम्प्लिकेटेड करके लाइफ को मत देखिए, इजी एंड सिंपल लाइफ को चूज कीजिए। तो टू ऑफ पेंटिकल्स, अगर ये इंसान आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो आप भी इनको प्रायोरिटी मत दीजिए। रेदर जब ये आपको प्रायोरिटी देंगे तब आप भी प्रायोरिटी देंगे। तो टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे साफ बात है कि
एक बैलेंस, एक हार्मनी की ज़रूरत है, आपका इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है। अभी अभी आपको इमोशनली बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से सेक्सुअल अर्जेस आ रहा है और आप तुरंत मैसेज किए एंड देन आपको लगेगा कुछ समय के बाद कि शायद आपको थोड़ा सा कुछ दिन देख के बात करना चाहिए था। सो डोंट डू इट आउट ऑफ, डोंट एक्सेप्ट समथिंग आउट ऑफ योर क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ योर इमोशंस, लाइक इमोशनली बहुत ज़्यादा आप फील कर रहे हो तो इसीलिए तुरंत बात करना आप स्टार्ट मत कीजिए। धीरे धीरे चीज़ों को समझिए। द टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स यू नीड टू हैव सम पेशेंस। पहले आप प्रायोरिटी सेट कीजिए अपने ज़िंदगी में कि ये इंसान आपको किस तरीके से फील करवाए थे, ये इंसान किस तरीके से फील करवाते हैं, और देन आपको एक सॉल्यूशंस मिलेगा। द टू ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली बताते हैं कि ये ऑन एंड ऑफ में मत रहिए। इधर आपको इस इंसान से बात स्ट्रेट फॉरवर्ड करके एक नतीजे पे पहुंचना है, या फिर टोटली कट ऑफ करके आप अपने तरीके से चलिए। इन बिटवीन बोल के कुछ नहीं होगा। लेट्स सी और क्या कार्ड्स में आपके लिए लेके आ सकता हूँ। लेट्स सी और कौन सा कार्ड, नक्षत्र के कार्ड थोड़ा सा देख लेते हैं। नक्षत्र क्या कह रहे हैं। शतविजा मिस्ट्री, किसी किसी के लिए प्रार्थना काम कर रहे हैं, किसी किसी के लिए ये मैसेज साफ है कि ये एक सच में एक रहस्य है कि ये इंसान को आप सच में अपने करीब खींच रहे हो। दिस इज काइंड ऑफ अ मिस्ट्री। Healing, that is great card. हीलिंग हो रहा है एंड इसीलिए मैंने कहा आपको कि थोड़ा सा संभल जाइए, ऑन एंड ऑफ में मत जाइए, हील कीजिए खुद को। ओके, चित्रा नक्षत्र, ब्यूटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको शायद फील करवाए थे कि यू आर नॉट दैट वर्दी, आप उनके दिल के उतना वर्दी नहीं हो। बट अब मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपकी खूबसूरती का तारीफ करेंगे, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यही है मिस्ट्री, कि जो इंसान आपका दिल तोड़ के गए थे अब वही पर्सन आ रहे हैं आपकी जिंदगी में एक नए खूबसूरती लेके। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल इस इंसान के नंबर 14 नंबर, मतलब नंबर 14 इन द सेंस इसके बर्थ डेट हो सकता है 14 से 24, यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि 1 से 9 से, सो 1 to 9 and 14 to 24 काइंड ऑफ मुझे लग रहा है ऐसा। मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर 6, नंबर 1, नंबर 5 इनके मूलांक हो सकता है, एंड कुड बी पॉसिबल कि उनके और आपके नक्षत्र में चित्रा नक्षत्र हो सकता है, अश्विनी नक्षत्र हो सकता है, शतभिषा नक्षत्र हो सकता है। आई काइंड ऑफ फील कि ये इंसान आपके जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, या फिर आपके प्रार्थना आपके जिंदगी में ये इंसान को लेके आ रहे हैं, तो ये डिवाइन एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपने आप को हील कर सके। और ये एक
मिस्ट्री ही है, लाइक ये कनेक्शंस आपके साथ, इनका कनेक्शंस एक मिस्ट्री ही है। आपको भी पता नहीं कि एग्जैक्टली क्यों आपको इतना ज़्यादा पसंद है ये इंसान, बट ये एक डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड रिलेशनशिप है। लाइक ये इंसान पास्ट लाइफ में भी आपके साथ है और इस लाइफ टाइम में भी आपके साथ है, तो दिस इज अ बेसिकली मिस्ट्री। बट अब मुझे लग रहा है कि चित्रा नक्षत्र आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं ताकि आप हील हो सके, ताकि आप बेहतर जिंदगी बिता सके इस इंसान के साथ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आप हील हो जाएंगे। सो बी ऑप्टिमिस्टिक, रिलीज ऑल योर हार्ट फीलिंग्स, रिलीज ऑल योर पास्ट ट्रॉमा, बिकॉज आने वाला है एक बेहतरीन जिंदगी, आने वाला है एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं मेरे रिलेशनशिप को सुधार सकूँ। सो आप ऐसे सोचिए कि माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, जय माँ काली मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के।